दोस्तों, जब भी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का जिक्र होता है तो सबसे पहले एक नाम दिमाग में आता है अमेरिका। वो ताकत जिसने दशकों तक पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाया। तेल हो या टेक्नोलॉजी, डॉलर हो या डिप्लोमेसी, हर जगह अमेरिका का सिक्का चलता रहा। लेकिन आज की यह कहानी उस दौर की है जब इस माया जाल में दरार पड़ी। ये कहानी है भारत और अमेरिका के बीच चल रही उस अघोषित आर्थिक जंग की, जहां एक तरफ खड़ा था सुपर पावर अमेरिका और दूसरी तरफ खड़ा था भारत, जिसे कभी उभरती ताकत कहा जाता था। लेकिन अब दुनिया मान चुकी है कि भारत एक स्थापित शक्ति है। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक चौंकाने वाले फैसले से। दरअसल ट्रंप ने अचानक ऐलान कर दिया कि भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगाया जाएगा, जो कि 27 अगस्त से लागू हो चुकी है। ये फैसला किसी छोटे देश पर नहीं बल्कि उस भारत पर थोप दिया गया जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हर साल रिकॉर्ड ग्रोथ कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सी फूड बिजनेस और मेटल सेक्टर पर सीधा झटका लगा। सूरत के कपड़ा बाजारों में अचानक सन्नाटा छा गया। नोएडा की फैक्ट्रियों में उत्पादन धीमा पड़ गया और एक्सपोर्टर्स ने माथा पकड़ लिया कि अब ऑर्डर कहां जाएंगे। और कई लोग तो यह भी कहना शुरू कर दिए कि भारत की जीडीपी गिर जाएगी, भारत झुक जाएगा, अमेरिका का आर्थिक हथियार भारत को तोड़ देगा। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भारत चुप रहता है तो उसकी खामोशी तूफान बनकर लौटती है। और जब पूरी दुनिया में भारत पर लगे टैरिफ की बातें चल रही थीं तो दिल्ली के सत्ता गलियारों में उस वक्त भारत के रणनीतिकार एक ऐसी योजना बना रहे थे जिसकी भनक न तो मीडिया को थी और न ही अमेरिकी थिंक टैंक्स को। भारत ऐसे 3 गुप्त ब्रह्मास्त्र को धार दे रहा था जिनका कोई विकल्प अमेरिका के पास नहीं था। जिसमें से सबसे पहला ब्रह्मास्त्र था फार्मा सेक्टर। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम करीब 40% तक भारत में बनी जेनरिक दवाओं पर निर्भर है। कैंसर हो, डायबिटीज हो या सामान्य बुखार, हर जगह सस्ती और असरदार दवाइयां भारत से जाती हैं। जरा सोचिए, अगर भारत सप्लाई धीमी कर दे या कीमत थोड़ी भी बढ़ा दे तो अमेरिका की दवाइयां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। मरीज अस्पतालों में तड़पेंगे और जनता सड़कों पर उतर आएगी। यही वजह थी कि ट्रंप ने टेक्सटाइल और मेटल पर तो टैरिफ लगाया, लेकिन फार्मा को छूने की हिम्मत तक नहीं की, क्योंकि यह भारत की नो अल्टरनेटिव पावर थी। और सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन सेक्टर तक टहलका मचाकर रखा है। जहां पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब सिर्फ चीन हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने गुपचुप ऐसी चाल चली कि एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां चीन से निकलकर भारत आ गईं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब है। अमेरिका में बिकने वाले लाखों आईफोन और सैमसंग मोबाइल मेड इन इंडिया हैं। अगर ट्रंप इन पर टैरिफ लगाते तो नुकसान सीधे अमेरिकी उपभोक्ताओं और कंपनियों को होता। फोन लैपटॉप इतने महंगे हो जाते कि अमेरिकी युवा सड़कों पर उतर आते। भारत ने इसी मजबूरी को अपनी ताकत बना लिया और अमेरिका यह बात भली भांति जानता है कि एशिया में चीन को रोकने के लिए भारत का साथ अनिवार्य है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी हो या ग्लोबल सिक्योरिटी, भारत के बिना अमेरिका अधूरा है। ऊर्जा की बात करें तो भारत अब सिर्फ आयातक नहीं रहा बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी का बड़ा निर्यातक भी बन चुका है। अगर भारत ने इस सेक्टर में जरा सा भी रुख बदल दिया तो अमेरिकी इंडस्ट्री पर ताला लग जाएगा। यानी भारत ने सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन खामोशी से यह संदेश जरूर दिया कि अगर तुम हमारे टेक्सटाइल को मारोगे तो हम तुम्हारी हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और चीन नीति तीनों को हिला देंगे। दोस्तों, जब दुनिया मान रही थी कि भारत को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, तभी भारत चुपचाप अगले 5 सालों में उससे कहीं ज्यादा मुनाफे की जमीन तैयार कर रहा था। फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी सेक्टर पर और ज्यादा निवेश हुआ। विदेशी कंपनियां भारत में टूट पड़ीं और भारत ने नुकसान को फायदे में बदल दिया। ट्रंप का 50% टैरिफ भारत के लिए बैकफुट नहीं बल्कि एक वेगकर कॉल साबित हुआ। भारत ने समझ लिया कि हमें और आत्मनिर्भर और विविधतापूर्ण बनना है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिकी टैरिफ का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि अमेरिकी टैरिफ का भारत के कुछ सेक्टरों पर तगड़ा प्रभाव पड़ा। दरअसल यह झटका हर इंडस्ट्री को बराबर नहीं लगा था, बल्कि कुछ खास सेक्टर सीधे निशाने पर थे, जिसमें से सबसे पहला है टेक्सटाइल सेक्टर। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अमेरिकी टैरिफ ने सबसे गहरा घाव दिया। सूरत, तिरुपुर और लुधियाना जैसे शहरों में करोड़ों डॉलर के ऑर्डर अटक गए। अमेरिका भारत से सालाना अरबों डॉलर का कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट खरीदता है,
लेकिन टैरिफ बढ़ते ही भारतीय कपड़ा अमेरिकी बाजार में महंगा पड़ने लगा और ऑर्डर बांग्लादेश और वियतनाम की ओर शिफ्ट होने लगे। यानी सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पड़ा टेक्सटाइल पर। इसके अलावा मेटल और स्टील सेक्टर पर भी झटका लगा। भारत अमेरिका को बड़े पैमाने पर स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करता है। टैरिफ लगते ही भारत से जाने वाला मेटल महंगा हो गया और अमेरिकी कंपनियों ने विकल्प तलाशना शुरू कर दिया। इसका सीधा असर भारतीय फैक्ट्रियों, मजदूरों और प्रोडक्शन यूनिट्स पर पड़ा, जिसका नतीजा यह हुआ कि हजारों लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई और इस टैरिफ का प्रकोप सी फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी टूटा। भारत अमेरिका को झींगा मछली, सी फूड और मसाले जैसी चीजें बड़े पैमाने पर भेजता है, लेकिन टैरिफ बढ़ते ही ये प्रोडक्ट महंगे हो गए और अमेरिकी खरीदारों ने दूसरे देशों से सप्लाई लेना शुरू कर दिया। इससे भारतीय किसानों और फिशिंग कम्युनिटी को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों, ये बात तो साफ है कि इस टैरिफ का डंडा सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि इससे अमेरिका को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है और ये भी हो सकता है कि अमेरिका इस टैरिफ को आने वाले समय में बंद भी कर सकता है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों, ये जंग सिर्फ भारत और अमेरिका की नहीं थी। ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि अब भारत वो पुराना भारत नहीं है जो दबाव में झुक जाता था। आज का भारत चुपचाप ऐसी चाल चलता है कि सामने वाला अपने ही जाल में फंस जाता है। अब भारत रिस्पॉन्ड नहीं करता बल्कि भारत खेल का रुख बदल देता है। यही है नए भारत की असली पहचान। भारत अब झुकता नहीं बल्कि झुकाता है। बाकी दोस्तों, भारत के इस कूटनीतिक चाल के लिए कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।